बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा जज़ल्लल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा व आलू। व्यूअर्स, आज हम SP3, SP2 और SP तीनों डायग्राम्स को इकट्ठा लेके चलेंगे और हमारा टॉपिक भी कंटेंट भी अपडेट डायग्राम्स के तहत है। केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उसके तहत हम जो है वो सिर्फ डायग्राम को ही डिस्कस करेंगे, उनको आपस में कंपेयर करेंगे। लेकिन थोड़ा सब ब्रीफ करते हुए कि SP3 में जो है ये एब्रेडाइजेशन, चाहे SP2 है या SP, ये इसका कंसेप्ट कैसे आया। बुनियादी तौर पे कार्बन ग्राउंड स्टेट में अगर आप देखें तो वो डाइवेलेंट नज़र आती है, तो हमें एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ा। S से P में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, तब जाके वो टेट्रावेलेंट हुई, लेकिन स्टिल वो नॉन इक्विवेलेंट वैलेंसी की तरफ जा रहा था। चारों वैलेंसी सेम नहीं हो रही थी, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन का, इंटरमिक्सिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। जैसे चार डिफरेंट फ्रूट्स हों और उनके ज़ाहिर है डिफरेंट टेस्ट होंगे, तो अगर हम उन्हें काट के मिक्स कर लें तो इंटरमिक्सिंग के बाद उसके चार हिस्से करें तो चारों के टेस्ट आपस में मिलते जुलते होंगे, सेम होंगे। तो लिहाजा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया इंटरमिक्सिंग का, जैसे चारों वैलेंसीज़ सेम होंगी, चारों बांड सेम होंगे। और CH4 में अगर देखें तो चार बांड कार्बन बना रहा है और चारों बांड सेम है, तो ये वजह हाइब्रिडाइजेशन की। यहाँ अगर ये SP3 से हम स्टार्ट ले रहे हैं, SP3 में हमारे पास 1s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और ये बिफोर हाइब्रिडाइजेशन है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। चारों की शेप्स और एनर्जी अब सेम है और चारों आपस में कंबाइन होके हमें टेट्राहेड्रल शेप दे रहे हैं। यहाँ अगर आप थोड़ा देखें तो पहली डायग्राम की निस्बत ये क्लियर है कि चारों डिफरेंट शेप और एनर्जीज रखते हैं। दूसरी लाइन में अगर आप देखें तो चारों जो हैं वो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, लेकिन ओरिएंटेशन उनकी जैसे होनी चाहिए डिफरेंट वैसे ही है। और फिर ये कंबाइन हो के जैसे वेस्पर थ्योरी के तहत मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन के तहत कंबाइन किया तो टेट्राहेड्रल स्टेज आ गई। यहाँ इस डायग्राम में आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रही है। फर्स्ट लाइन जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की है, 1s और 3p's, px, py, pz। और सेकंड लाइन जो है वो चारों हाइब्रिडाइज्ड SP3, 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 SP3। जितने अनहाइब्रिडाइज्ड आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। और ये चारों जब आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो यहाँ सेकंड लाइन में जिस ओरिएंटेशन में उन्हें होना चाहिए वही ओरिएंटेशन दिखाई जा रही है टेट्राहेड्रन में। जिस जिस कॉर्नर में जिस हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को होना चाहिए था वहीं हमें वो दिख रहे हैं। और हमने अब सिंपली जो है इन्हें कंबाइन कर दिया है और यूं इनका आपस में 109.5 एंगल हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस डायग्राम में अगर आप देखें तो सेम डायग्राम है, लेकिन लास्ट पे एंड वाली डायग्राम जो है ग्लोब की शक्ल में जो है वो डायग्राम को दिखाया जा रहा है, ताकि एंगल्स जो हैं वो क्लियर नज़र आएँ कि आखिर जो हाइब्रिडाइज्ड SP3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी ठीक से ओरिएंटेशन क्या बनेगी। तो ये जो कंपैरिजन का मकसद है डायग्राम्स की, उससे हमें यही चीज़ मकसद है हमारा कि हमें चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएं, वाज़ेह होती जाएं। तो इसमें आमतौर पे हाइब्रिडाइजेशन का जो आर्टिकल है ये बच्चों की अंडरस्टैंडिंग से हमेशा आउट रहा है। तो यहाँ सिर्फ इन 3 डायग्राम्स पे ही नहीं, मज़ीद आपको डायग्राम्स दिखा रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाली डायग्राम है इसमें कार्बन के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल तो आपने देख लिए, SP3 हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम तो देख ली, लेकिन अगर इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आ जाए मसलन CH4 की शक्ल में, तो वो हाइड्रोजन जो है वो कैसे ओवरलैप करेंगे। तो ये इस डायग्राम में वो ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है। तो पहले जो हम बात करते रहे वो सिंपल C था और उसके 4 वैलेंसीज, 4 ऑर्बिटल दिखाई दे रहे थे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इस डायग्राम में सिर्फ C नहीं, ये CH4 की डायग्राम दिखाई दे रही है। और इसमें 4 हाइड्रोजन जो हैं वो टेट्राहेड्रल के हर कॉर्नर से
ओवरलैप कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें सारे के सारे एंगल सेम हैं, सारे के सारे एंगल्स 109.5 के हैं। और इस शेप में आप देख रहे हैं कि चारों के चारों वैलेंसीज, चारों के चारों बॉन्ड, चारों के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जीज़ और शेप बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं। और इसमें वेस्पर थ्योरी के तहत मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस के तहत 109.5 डिग्री का एंगल दिखा जी। ये हमारे पास CH4 की डायग्राम है। एक डायग्राम को कैसे होना चाहिए, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल के आपके सामने, जिसमें अगर हमें सेंटर में कार्बन है और साइडों पे 4 हाइड्रोजन है, तो अगर हमें अरेंज करना पड़े इसकी ओरिजिनल शेप में, जो नेचुरल शेप है अल्लाह ने बना रखी है, तो वो हमें कैसी दिखाई देगी। तो ये एक और डायग्राम है, उसी को फर्दर एक्सप्लोर किया जा रहा है ताकि वाज़ेह हो जाए। सारे के सारे एंगल आपको सेम दिख रहे हैं 109.5। और ये टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है। और ये चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ज़बरदस्त किस्म की सिमेट्री है इसमें। सिमेट्री का ये मतलब है जहाँ से मर्जी पकड़ के देखें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 2 3 4 जिसे पकड़ लें सेम नज़र आएगी, सेम स्ट्रक्चर नज़र आएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ भी होगी वहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। और इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो अल्केन है। आपके पास जियोमेट्री 109.5 होगी एंगल, और जियोमेट्री टेट्राहेड्रल शेप होगी। हम इथेन की तरफ बढ़ें तो इसमें चूँकि 2 कार्बन है तो 2 टेट्राहेड्रन आपस में मिक्स होंगे और यूं इथेन बनेगी। तो बाकी सूरत हाल सारी की सारी सेम जी। यहाँ पे भी 2 टेट्राहेड्रन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो एंगल फिर सारे के सारे सेम है 109.5। शेप वही है जी टेट्राहेड्रल हर कार्बन की। और यहाँ देखें हमारे पास चूँकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो याद रखिए कि ये जो ओवरलैप है हेड ऑन ओवरलैप, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन और जो कार्बन के भी बन रहे हैं वो भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो वो भी सिग्मा बॉन्ड है। लिहाजा ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये फिर इथेन की एक और डायग्राम आपको दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि आपको मुकम्मल क्लैरिटी हो जाए। तो 2 टेट्राहेड्रन यहाँ भी इथेन में आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, ये इथेन की एक और डायग्राम है जी। 2 टेट्राहेड्रन यहाँ भी आपस में कंबाइन हुए हैं और सारे के सारे एंगल 109.5 के हैं। और ये एक और डायग्राम एक और अंदाज में, ठीक है जी। ये शेप्स कोशिश करें कि आप खुद भी बनाएं, रॉ मटेरियल जो भी हो, ठीक है। हाँ जी, ये इथेन है। चूँकि ये 3D आपके पास डायग्राम्स हैं, तो ज़ाहिर है पेज के ऊपर इन्हें ड्रा करना मुश्किल है, तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि इन्हें खुद बनाइए। और क्योंकि 3D को पेज 2D के ऊपर जो है वो एक्सप्रेस करना मुश्किल है। यहाँ ये एक और अंदाज़ है, ये भी इथेन का स्ट्रक्चर है 2 टेट्राहेड्रन जी। ये यहाँ ये इथेन का एक और स्ट्रक्चर लिया गया है। तो बहरहाल अब ढेर सारे जो डायग्राम्स आपको दिखा दी गई। यहाँ देखें ये जी प्रोपेन है, ठीक है। प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो 3 टेट्राहेड्रन। हर टेट्राहेड्रन की बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है बिल्कुल वही सेम, एंगल सेम, जियोमेट्री सेम। यहाँ जी अब की बार जो है वो हमारे पास sp2 जी, नया टॉपिक शुरू हुआ sp2। इसमें 1s और 2p ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए। तो ये हमारे पास 3 ही हाइब्रिडाइज्ड बनेंगे ऑर्बिटल 3sp2 जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ये अब आपके पास देख लें, जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करते हुए पाई बॉन्ड बना रहा है जी। याद रखिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर कार्बन में देखनी है तो इसकी बेहतरीन मिसाल अल्कीन होगी, जिसमें डबल बॉन्ड बनेगा और जिसमें सिग्मा के साथ एक पाई बॉन्ड बनेगा। और इसमें जियोमेट्री ट्रायंगुलर प्लानर होगी और एंगल 120 डिग्री होगा।
अगर कोई इसके अलावा है BCl3 तो उसमें तीनों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। पर 4 sp2s ओवरलैपिंग्स हैं हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान, और एक जो है sp2 ओवरलैपिंग है और एक पाई बॉन्ड है। ये BCl3 है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये इथेन दिखाई दे रहा है जी, इथीन, यहाँ भी पैरेलल ओवरलैपिंग आप देख रहे हैं। PZ अनहाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे भी वही ओल्ड डायग्राम जी, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। हाँ, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें 3 हाइब्रिडाइज्ड और एक अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपको दिखाया गया। और ये ट्राई एंगुलर शेप बन रही है और एंगल 120 का बनता है, ये याद रखें। sp2 ये प्रोपीन है जी, इसमें देखें तो 120 का एंगल। अब sp हमारे पास शुरू हो चुका है एक नया आर्टिकल, जिसमें 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं और 2 sp ऑर्बिटल वजूद में आए हैं और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड इसमें हैं, py और pz एटॉमिक ऑर्बिटल जी। यहाँ देखें 1s और 1p sp हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही ज़ाहिर है जी। 1s और 1p आपस में इंटरमिक्स हुए, 2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वजूद में आए। और जी बेस्ट एग्जांपल अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, और लीनियर शेप 180 एंगल बॉन्ड बना रहे हैं। जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, ये समझ नहीं आती। ये हमारे पास जो 2py और 2py आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और 2pz आपस में पैरेलल फैशन में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। यहाँ देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो समझने की बात है कि दोनों पाई बॉन्ड्स के दरमियान 90 का एंगल है जी, 90 का एंगल है जी। ये दोनों राइट एंगल पे हैं, दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल हैं। हाँ जी, दोनों पाई बॉन्ड आप देख रहे हैं, py भी और pz भी। यहाँ भी आप देखें 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। याद रखें ये अल्काइन की बात है, sp हाइब्रिडाइजेशन अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा 2 पाई, और पाई दोनों जो हैं वो 90 का एंगल रख रहे हैं जी। यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है, हाँ जी 90 का एंगल, दोनों पाई बॉन्ड में 90 का एंगल बिल्कुल, और दोनों पैरेलल फैशन में ओवरलैप कर रहे हैं और पाई बॉन्ड बन रहा है। यहाँ मज़ीद क्लियर कर दिया गया है कि पाई बॉन्ड आपस में जो है 90 के एंगल पे हैं, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड कार्बन के दरमियान। यहाँ इस चीज़ को ये एक सिलेंड्रिकल या ड्रम शेप डायग्राम दिखाई गई है, ठीक है। ये दोनों जो पाई बॉन्ड है नॉर्मल एंगल पे 90 के एंगल पे ये आपस में मिलकर एक सिलेंडर बना रहे हैं जी। यहाँ फिर आपको डायग्राम सेम डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन है ये भी, हाँ जी। ये देखें ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, आपको बार बार कई एंगल से मुख्तलिफ डायग्राम दे के समझाया जा रहा है ताकि आपको sp हाइब्रिडाइजेशन की जी। sp हाइब्रिडाइजेशन अल्काइन, एसिटाइलिन, इथाइन, ठीक है। हाँ जी, ये प्रोपाइन है और 180 का एंगल होता है इसमें, याद रखें। लीनियर शेप है, यहाँ देख लें जो डिफरेंट शेप्स दिए हैं sp3 की भी sp2 की। और यहाँ अगर आप गौर करें, ये आपकी बुक वाली डायग्राम है, अब आपको बुक आसान फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से ली गई। ये अल्केन, मीथेन और इथेन की डायग्राम्स हैं जी। ये इथीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपकी बुक में, और जी ये पैरेलल ओवरलैपिंग, और इथीन के अंदर ये इथाइन sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। और ये गिफ्ट में दे रहा हूँ कि मीथेन की शक्ल एक क्यूबिक रूम में अपोजिट साइड पे अपोजिट डायगोनल को देखते हुए आप इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को कैसे एडजस्ट करते हैं, इसको बगौर देखिए। इफ़ यू लाइक इट मस्ट सब्सक्राइब इट, शेयर इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।